क्या कुछ नई और भी वैकेंसीज आएंगी रिजर्वेशन को लेकर भी जो है वो हमने देखा कि हालिया रुहुल्ला जी ने जो है वो प्रोटेस्ट किया, उमर साहब डेलीगेशन से मिले और रिजर्वेशन और सब कमेटी की जो है वो चेयरमैन है आपकी जानिब से रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी कुछ ही समय में। तो क्या महसूस करते हैं ओपन मेरिट के नौजवानों के लिए ST1 ST2 को कैसे देखते हैं आप, और जम्मू कश्मीर के अंदर इस रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या कुछ कैबिनेट की जानिब से बड़े फैसले लिए जाएंगे? देखिए, रिजर्वेशन का इशू जो है वो इस टाइम इम्पॉर्टेंट इशू है और हर जगह ये इशू है। अब इसको तमाशा बनाना, फिर निकलना, फिर बैठना, फिर चलाना, ये मुझे लगता नहीं है सही चीज़ है। ये जो सरकार की ज़िम्मेवारी है और रिगार्डिंग रिजर्वेशन, उसके लिए ऑलरेडी CM साहब ने जो है कमेटी तश्कील दी हुई है। अब कमेटी अपना काम करेगी, इंतज़ार करो। सस्ती शोहरत के लिए प्रेस में जाना, फिर फ़ोटो उठाना, कौन कर रहा है ये सब? जो भी कर रहा है आपको खुद पता है, नाम लेना ज़रूरी नहीं है। जो भी कर रहा है, अपोजिशन वाले कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ ये सस्ती शोहरत, और मैं कभी सस्ती शोहरत पे यकीन नहीं रखती हूँ। जब आप सिंसियर होगे, आपकी नीयत अच्छी होगी, आप अच्छा सोचोगे कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे लोगों को फ़ायदा देना है और जो सही है उस पर मुझे चलना है, तो अल्लाह ताला आपको कभी जो है ना मायूस नहीं करेगा, ना उम्मीद नहीं करेगा। आप बिला सस्ती शोहरत के लिए जाओगे, फ़ोटो खींचोगे, कहीं पे खड़े हो जाओगे, यहाँ से एक होगा, यहाँ से एक होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे लोगों का भला नहीं होने वाला। लोग समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जानते हैं अगर पढ़े लिखे कुछ सेक्शन ना भी हो वो हमसे ज़्यादा समझते हैं, उनको यकीन है, उनको भरोसा है सबसे पहले अल्लाह ताला पे, उसके उमर अब्दुल्ला की सरकार पे। और रुहुल्ला मेहदी जी भी शामिल हुए थे इस बार के प्रोटेस्ट में? नहीं, मैंने कह दिया आपको, मैंने कहा गलत तरीका है ये कोई तरीका नहीं है कि आप जाओगे खड़े हो जाओगे। क्या ये उमर अब्दुल्ला साहब के पास जादू की छड़ी है? वो उसको घुमाएंगे कि आप सस्ती शोहरत के लिए फ़ोटो खिंचवाओगे, फिर कहोगे जी मैं सरकार के ऊपर दबाव डाल रहा हूँ। दबाव क्या डालोगे? सरकार किसी दबाव में नहीं है। सरकार अपना काम जो है जितना हमसे मुमकिन है उस काम को किया जाएगा, जो हमारे हाथों में है उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और लोगों का जिससे भला होगा वो हम करने के लिए तैयार है। लोगों के लिए जो अच्छा होगा, उसमें ऑलरेडी उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी बनाई हुई, कमेटी इंशाल्लाह अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह कमेटी जो है वो बेहतर रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी, जिसकी जो सबके लिए अच्छा होगा। क्या कुछ नई और भी वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो एजुकेशन विभाग हो, चाहे वो हेल्थ विभाग हो, और ओल्ड एज पेंशन कोई जो स्कीम है या जो ये इनकी पेंशन है, इसको लेकर हुकूमत कोई बड़ा फैसला लेगी मैम? नहीं, हुकूमत के पास तो फैसले तो इंशाल्लाह बहुत सारे होंगे। अभी 5 साल है, ये तो अभी इब्तिदा है। अभी 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि 2 महीने में भी ये सरकार जिस हद तक काम कर रही है उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों को अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि लोगों ने 10 वर्षों में बहुत मुश्किलें देखी हैं, बहुत परेशानियाँ देखी हैं। लोगों को अभी लग रहा है कि रातों रात होना चाहिए, लेकिन रातों रात कोई चीज़ होती नहीं है। हर चीज़ का अपना अपना टाइम है। जहाँ तक वैकेंसीज़ का सवाल है, हमने पहले 572 वैकेंसीज़ रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफ़र की गई। अभी कल ही मेरे ख्याल से 59 या 60 या 100 के करीब हमने और वैकेंसीज़ रेफ़र की हैं। जहाँ तक ये ओल्ड एज विडो का सवाल है, मैं भी समझती हूँ कि मैं भी खुद एक फैमिली से, हालांकि हूँ तो ज़मींदार घर से, ज़मीन तो बहुत है, उसका कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन हम भी अपने आप को तस्वुर मिडिल क्लास ही करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए मुश्किल हैं, जो ओल्ड एज हैं, विडो हैं, या मिडिल क्लास से नीचे जो BPL के लोग हैं, वो 1000 पे नहीं गुजारा कर सकते हैं। इसलिए हमने ऑलरेडी प्रोसेस किया हुआ है, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है ये कि हम जो 1000 से इसको 3000 इंशाल्लाह करेंगे।